Hello friends, we are going to start section 212 CRPC. Marginal heading of this section says particulars as to time, place and person. मतलब कि कोई भी ऑफेंस अगर हुआ है और हमें चार्ज बनाना है तो चार्ज में क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे दो सबसेक्शंस हैं। पहला सबसेक्शन बताता है कि द चार्ज शैल कंटेन such particulars as to time and place of alleged offense and the person, if any, against whom or the thing, if any, in respect of which it was committed. पहले तो ये देखना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं चार्ज में बताना। तो चार्ज में यहाँ पे तीन चीज़ें बोल रहे हैं। पहला बता रहे हैं कि पर्सन बताना होगा कि किसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। दूसरा बता रहे हैं कि प्लेस, कहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है। और तीसरा बता रहे हैं, आपको बताना होगा चार्ज में पर्सन, प्लेस एंड थिंग, किस चीज़ के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। तो सब सेक्शन 1 में आपको ये तीन चीज़ें बतानी होंगी चार्ज, जब भी आप चार्ज लिख रहे हैं, जिससे अक्यूज को सफिशिएंट रीजन पता चल जाए कि किस ऑफेंस के लिए वो चार्ज हुआ है। सेकेंड सबसेक्शन क्या कहता है कि व्हेन द अक्यूज इज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहले देखना क्या है कि सबसेक्शन 2 किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा बोल रहे हैं कि अगर ऑफेंस ऐसी चीज़ के में हुआ है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का, इन चीज़ों के अगेंस्ट हुआ है, तो उसमें क्या क्या बताना ज़रूरी होगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन अगर हुआ है तो उसका ग्रॉस सम हम बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम और एज द केस में बी डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि ग्रॉस सम हम बताएंगे कि कितने का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, कितनी अमाउंट का हुआ है और किस प्रॉपर्टी के लिए हुआ है, in respect of which the offense is alleged to have been committed। और हमें ये भी बताना होगा कि किन दो डेट्स के बीच में ऑफेंस हुआ है, and the dates between which the offense is alleged to have been committed. Without specifying particular item or exact date, the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offense। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आइटम और एग्जैक्ट डेट बताएं। चार्ज जो भी फ्रेम होगा यहाँ पर वो एक चार्ज होगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219, क्योंकि 219 में हम जॉइंटर ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। तो ये ऐसा अगर ऑफेंस हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का और किसी एनी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उसमें अगर आपको क्या क्या बताना है, ग्रॉस सम बताना है और एग्जैक्ट डेट अगर नहीं पता तो जिन दो डेट्स के बीच में वो ऑफेंस हुआ है वो बताना है। और इसको हम एक चार्ज कंसिडर करेंगे, एक ऑफेंस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक प्रोवाइजो डाल दिया है, provided that the time include between the first and last of such dates shall not exceed 1 year। मतलब कि जब भी पहला ऑफेंस हुआ है और जो लास्ट ऑफेंस हुआ है तो उनके बीच में ये एक साल से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब विद इन 1 ईयर जितनी भी इस तरह के ऑफेंस हुए हैं उनको एक साथ क्लब किया जा सकता है। लेकिन अगर एक साल से ज़्यादा हो रहा है तो उसको दूसरे उसमें हेड में वो करेंगे, लिखेंगे चार्ज को। तो अब इसमें इसको सबको एक में करा जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि ये एक साल के अंदर हुआ हो। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 212।